घर आग लगावे सखी, सोई शीतल समुद समावे। घर आग लगावे सखी, सोई शीतल समुद समावे। जड़ चेतन की गांठ खुलानी, बूंदा सिंधु मिलावे। जड़ चेतन की गांठ खुलानी, बूंदा सिंधु मिलावे। सुरत शब्द की क्यारी सींचे, सुरत शब्द की क्यारी सींचे। फल और फूल खिलावे। सुरत शब्द की क्यारी सींचे, फल और फूल खिलावे। गगन मंडल का ताला खोले, लाल जवाहिर पावे। गगन मंडल का ताला खोले, लाल जवाहिर पावे। शून्य शिखर का मंदिर झांके, अद्भुत रूप दिखावे। शून्य शिखर का मंदिर झांके, अद्भुत रूप दिखावे। मान सरोवर निर्मल धारा, ताबिच पैठ नहावे। मान सरोवर निर्मल धारा, ताबिच पैठ नहावे। संतन साथ हम संतन साथ हाथ फल लेवे। संतन साथ हाथ फल लेवे। धृग धृग जगत सुनावे। धृग धृग जगत सुनावे। महाशून्य का नाका तोड़े, भंवर गुफा डिंग जावे। महाशून्य का नाका तोड़े, भंवर गुफा डिग जावे। सतनाम पद परस पुराना, सतनाम पद परस पुराना। अलख यगम को धावे। सतनाम पद परस पुराना, अलख यगम को धावे। राधा स्वामी सतगुरु पावे। राधा स्वामी सतगुरु पावे, तब घर अपने आवे। घर आग लगावे सखी, सोई शीतल समुद समावे। अच्छी बात क्या है कि घर में आग लगा दो तो उस शीतल समुद्र में समा जाए। कबीर साहब ने भी इस बात को यूं कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। अपना घर जो फूंक देगा वो हमारे साथ चले। ये भी वही कह रहे कि यदि अपने घर में आग लगा ले तो शीतल समुद्र में समा जाए। अर्थात ये हमारा शरीर तथा शरीर से संबंधित विषय वासनाएं, जिसमें ये मन रमते आ रहा है, यही इसका घर हो गया। तो अब संतों का कहना ये होता है कि ये संसार जो घर बनाए हो, ये घर, ये वाला रहने वाला घर की बात नहीं कर रहे। ये शरीर भी एक घर है, इसकी भी बात हो रही है कि ये शरीर जो मन के कारण और इंद्रियों से वशीभूत होकर संसारिक विषय वासनाओं में ही रत है और यही अपना घर बना लिया है। तो इसको हटाना है, यानी शरीर रहते इन विषयों से अलग हो जाना है। माने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जो हमने घर बना लिया, जो हमने अपना मित्र समझ रखा है, यही तो सबसे बड़ी दुश्मन है। यानी मन ही सबसे बड़ा व्यक्ति का दुश्मन होता है। जो मन इन विषयों में आसक्त है तो यही संसार को ही अपना घर मान रखा है, अपना देश मान रखा है। लेकिन उसका असली घर तो
इससे परे है। इसलिए इस घर को आग लगाने की बात कहते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जो तुमने घर बना रखा है, इसको आग लगा दो। तब वो दिव्य प्रकाश रूपी वह शीतल सागर में शीतलता प्राप्त कर पाओ। ऐसा ही कह रहे, चारों तरफ वह शीतल दिव्य प्रकाश व्याप्त है। और जब तक घर में हम हैं, शरीर में हैं, तब तक उसका अनुभव नहीं होता। जब शरीर रहते शरीर में हम नहीं रहेंगे तो आत्मा में ही हो जाएगा। आत्मा में अवस्थित हो जाना ही शीतल सागर में मिल जाना है, यानी भूत का ब्रह्म में मिल जाना। इसलिए कह रहे हैं कि सोई शीतल समुच समा। जब ये घर में आग लगेगी, सच में आग नहीं लगाना है, ध्यान साधना सत्संग के माध्यम से इनको जो है करते रहेंगे तो ये स्वयं छोड़कर भग जाएंगे। भगाना नहीं है, बस स्वयं छोड़कर भग जाएंगे। बस हमारी रुचि जितना ही इधर होती जाएगी उतना ही ये सब दूर भगते चले जाएंगे। दूर भगते चले जाएंगे तो शांत हो जाएंगे। आगे कह रहे कि जड़ चेतन की गांठ खुलानी बूंदा सिंध मिला। वही बात कि जड़ और चेतन की जो बीच में गांठ पड़ी है उसे खोल दो। अर्थात इसमें जो बोल रहा है ये चेतन है और जो ये शरीर है ये जड़ है। लेकिन अब ये चेतन ये शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है। मैंने शरीर और मन को ही सब कुछ मान बैठा है कि बस यही है, जिसके कारण अहंकार होता है। ये व्यक्ति का अहंकार बढ़ गया है तथा इस शरीर से संबंधित विषय वासना इंद्रियों संबंधित विषयों की तरफ ये आकर्षित है। लेकिन जब ये चेतन को देख लेता है तो जड़ अपने आप छूट जाता है। जो व्यक्ति शरीर और मन को देखता है वो कभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति यदि आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो शरीर और मन होते हुए भी नहीं के बराबर हो जाते, इसलिए उसे विवेक कहते हैं। तब वहीं पर जाकर वो विवेक हो जाता है। शरीर होते हुए भी वो शरीर नहीं होता है। हालांकि शरीर के माध्यम से जो धर्मानुकूल कर्तव्य कर्म है उसको करते हुए भी वो अकर्ता ही रहता है, क्योंकि कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्तापन का भाव आ जाता है। इसलिए वो निष्काम भाव से सभी कर्मों को करते हुए भी अकर्ता रहता है। इसलिए जड़ चेतन की गांठ खुलानी। जड़ चेतन की गांठ जिस दिन खुल जाएगी तो यह बूंद रूपी जो जीव है इस विराट उस महासागर जो दिव्य ज्योतिर्मय है उसमें मिलकर एक हो जाए। इसलिए यहाँ पर कहा इन्होंने कि बूंदा सिंधु मिलावे। ये बूंद को महासागर में मिला देता। लेकिन ये कब मिलेगा? जब जड़ चेतन की गांठ खुलेगी, यानी वही भूगट खुलेगा, साक्षात्कार हो। तो बूंदा सिंधु मिलावे, ये बूंद जो है उस महासागर में मिलकर एक हो जाएगी। सूरत शब्द की क्यारी सींचे फल और फूल खिलावे। अब यहाँ सूरती जो ध्यान है वो शब्द अर्थात उस दिव्य सार शब्द सत नाम की क्यारी सींचता। आगे वो सत नाम सत, इस तरह से सूरती शब्द की क्यारी सींचे, शब्द की क्यारी वो सींचते रहता है। और इतने नहीं क्या करता है, फल और फूल खिला, जिससे चारों तरफ फल फूल खिलते ही रहते। वो फल फूल आनंद के हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया रहता। आगे करें जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो गगन मंडल का ताला खोले। अब गगन मंडल का ताला खोल रहा है, त्रिपुटी से परे जाना। त्रिपुटी से परे जब जाते हैं ताला खोले, लाल जवाहिर पावे। तो लाल जवाहरात संसार में जो कीमती है वहाँ पर वो आत्मा वो दिव्य रूपी लाल जवाहरात को हम पा जाते हैं, का अनुभव प्राप्त होता है। इतने नहीं, शून्य शिखर का मंदिर झांक त्रिपुटी से परे दसम द्वार क्रॉस कर, शून्य होते ही दसम द्वार क्रॉस करके और हम जो है मानसरोवर पहुँच जाते हैं, अर्थात अपने देश में पहुँच जाते। शून्य शिखर का मंदिर जाके अद्भुत रूप दिखावे और वहाँ दिव्य प्रकाश का महासागर लहरा रहा होता है जो विचित्र है, अद्भुत है। मानसरोवर निर्मल धारा, वही मानसरोवर है जहाँ की धारा बिल्कुल निर्मित है, निर्मल है, वो अमृत रस है, वही अमृत का महासागर है, अमृत कुंड है। इसलिए मानसरोवर निर्मल धारा ताबीज पैंट नहा हुआ, और उसके अंदर बैठ कर हम बिल्कुल सरोबार हो जाते हैं उस अमृत रस में। उसी में स्नान करते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में सब कुछ होता है।
तो दिव्य प्रकाशमय। आगे कह रहे हैं कि संतन साथ हाथ पल्ले में धीग धीग जगत सुनावे। और इतने नहीं, संतों का साथ हो जाता है। सुखी संतों का निवास उस अधर में ही रहता है, शून्य में ही रहता है, मानसरोवर में ही रहता है। वहाँ पर वो निवास करते, वहाँ संतजन के साथ हो जाता है। और धीग धीग जगत सुनावे, और इस संसार को धीग धीग यानी धिक्कार है उसके लिए, संसारीपन को, संसार को नहीं। संसार तो वही चीज़ है ना, परमात्मा का थोड़ा व्यक्त स्वरूप है। इसमें से ही उस अव्यक्त जो हमारे अंदर होके बोल रहा है, यदि ये व्यक्त नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, तो कैसे उसका अनुभव कर पाएंगे, कैसे ध्यान साधना कर पाएंगे, फिर उस अव्यक्त को कैसे जान पाएंगे। इसलिए शरीर का होना भी लाजमी है। ये शरीर ही है जिसके माध्यम से हम इस शरीर में रहने वाले जो शरीरी है उसका अनुभव कर पाएंगे कि वास्तव में उसका स्वरूप क्या है। अनुभव करते ही फिर ये शरीर होते हुए भी शरीर नहीं रह जाता, ऐसा ही हो जाता। अब इसके आगे बढ़ा रहे हैं, शून्य के बाद महाशून्य का नाका तोड़ा। और आगे बढ़ेंगे तो महाशून्य और भौर गुफा। महाशून्य का नाका तोड़ा, महाशून्य में जब कोई विचार कोई इच्छा बिल्कुल शेष नहीं, एकदम शून्यता हो जाए, महाशून्य का नाका तोड़ा, तब भौर गुफा लग जाए, भौर गुफा के पास पहुँच जाए। यहाँ भौर गुफा से शंख की आवाज़ निकलती शब्द मार्गी के लिए, और वहाँ भौर गुफा ही दरवाजा है उस सचखंड सतलोक पहुँचने। यहाँ पहुँचते ही वहाँ भी भौर गुफा में भी दिव्य ज्योति व्याप्त रहती है। और इसके बाद जो है हम आगे क्रॉस कर जाते हैं, यानी सचखंड में। भौर गुफा के बाद ये दरवाजा है सचखंड का। अब वहाँ हम सचखंड पहुँच जाए, भौर गुफा डिंग जाए। तब कह रहे हैं सत्य नाम पद परस पुराना। भौर गुफा तक पहुँचने के बाद वो सत्य नाम जो हमारा पुरातन घर है, वहीं से हम आए हुए हैं, उस सतलोक से ही आए, उस सचखंड से ही आए। इसलिए इन्होंने कहा कि सत्य नाम पद परस पुराना। वो सत्य नाम को पुराना वो पद का स्पर्श करके तो स्पर्श हो जाता है, यानी मिलन हो जाता है। अब सागर ने कृपा कर बूंद को मिला लिया, या बूंद ने सागर की कृपा से ही सागर में मिल गई, दोनों बातें। तो यहाँ सत्य नाम पद परस पुराना, वही सत्य नाम का दरस्पर्श हो जाता है, अनुभव हो जाता है। अलख अगम को दार, फिर वहाँ दरस्पर्श करके अगम आकर मानसरोवर में निवास करता है। उसका अनुभव करते हुए मानसरोवर निवास करता है, फिर शरीर परित्याग कर फिर वही सद्धाम चला गया। ऐसा ही हो जाए। राधा स्वामी सदगुरु पावे तब घर अपने आवे। भक्त का कहना है कि इस पूर्ण संत राधा स्वामी अर्थात पूर्ण पुरुष, पूर्ण संत का अनुभव और दरस परस हो जाए, उनका साथ मिल जाए, तब हम अपने घर में आ सकते हैं। अपने घर या तब घर अपने आओ, तब हम अपने घर आ सकते हैं। वो हमारा अपना घर सचखंड ही है। ठीक।